Hello student, I am Sudarshan Kumar, teacher of physics. So today I will discuss chapter आपका फ्लोटेशंस है और हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। बेटा जो हमारा चैप्टर फ्लोटेशन है उसके अंदर आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा लास्ट टॉपिक है और इसके बाद न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे और एनसीईआरटी क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा आज यहाँ पे, ठीक है। तो इसका लास्ट टॉपिक है। तो डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी होती है मास पर वॉल्यूम, यानी कि हम अगर डेफिनेशन देखें डेंसिटी की तो देखें डेंसिटी होती क्या है। डेंसिटी होगी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस में भी डिफाइंड एज डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। डेंसिटी ऑफ ए डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज density of substance may be defined as mass per unit volume of the substance। mass per unit volume of a substance। mass per unit volume of a substance, यानी कि ये टर्म्स आपको याद करने की है। दैट इज हम लिखते हैं डेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस की अगर डेंसिटी निकाली है, डेंसिटी आएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे एम से, वॉल्यूम को हम करेंगे वी से। ठीक आ जाएगा डेंसिटी। अब यूनिट देखें, अगर एस आई यूनिट ऑफ डेंसिटी, एस आई यूनिट ऑफ डेंसिटी, एस आई यूनिट ऑफ डेंसिटी। देखो मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मास को रिप्रेजेंट करेंगे किलोग्राम से, वॉल्यूम को किससे करेंगे, वॉल्यूम मीटर क्यूब। तो मास आएगा किलोग्राम और मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, ये आपकी ऐसे आ जाएगी। और सीजीएस की अगर हम बात करें, सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी, सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी आएगा किलोग्राम से हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे और मीटर को हम कर लेंगे सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम रिलेशन देखें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखें तो हम देखेंगे कि अगर आप लोगों के पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा तो वो किसके बराबर होगा, 10⁻³ kg मीटर क्यूब या 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये रिलेशन रहेगा इन दोनों के बीच में। तो हमने देखा कि ये डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और यूनिट होगी इसकी किलोग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और रिलेशन हम देखा कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, वो होगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो हम अब देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी। ये तो आपकी डेंसिटी, ये तो थी डेंसिटी क्या होती है। अब हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। देखो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होगा आपके पास, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिफाइंड एज रिलेटिव डेंसिटी of a substance। relative density of a substance is defined as relative density of a substance is defined as the ratio of किसका रेशियो, the ratio of the substance, the density of substance, the ratio of the density of substance, the ratio of the density of substance, the ratio of the density of substance by the ratio of the density of substance का रेशियो कितना है, the ratio of the density of substance और to the density of water, to the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस, at 4 डिग्री सेल्सियस। देखो रिलेटिव डेंसिटी में भी डिफाइंड एज, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। जो हमने सब्सटेंस लिखा है
जो हमने सब्सटेंस दे रखा है, ठीक है, भाई कंपेरिजन करना चाहते हैं वाटर कंपेरिजन में कुछ सब्सटेंस जैसे सिल्वर हुआ, आयरन हुआ, ठीक है, और भी हम ले सकते हैं इसमें यहाँ पे कॉपर हुआ, ठीक है, या वुड हुई। इस प्रकार से हमें रिलेशन निकालना है। रिलेटिव का मतलब एक कंपेरिजन दूसरी का, ठीक है। तो रेशियो इज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, यानी वाटर 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो जो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डेंसिटी वाटर की है वो आपकी मैक्सिमम होती है, इसलिए हमें यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस के लिए उसको लिया है। अब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमें उसको फॉर्मूला बनाना है, दैट इज रिलेटिव density of a substance, relative density of a substance, relative density of substance हमें फॉर्मूला बनाना है। तो क्या आएगा देखो भाई, density of substance, density of substance divided by density of water at 4 degree Celsius, density of water कैपिटल है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब डेंसिटी, अब बात करने वाली इसकी एस आई के बारे में। तो डेंसिटी तो चाहे वो वाटर की हो चाहे किसी सब्सटेंस की, डेंसिटी का फॉर्मूला सेम रहेगा जो हमने लिखा था केजी पर मीटर क्यूब, यानी हमने देखेंगे यहाँ पे मान लो इसकी डेंसिटी थी केजी पर मीटर क्यूब, अब ये भी केजी पर मीटर क्यूब, ये कट जाएगी तो हम देखेंगे कि हमारे पास एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट तो क्या होगी, देयर इज नो एसआई यूनिट, देयर इज नो एसआई यूनिट, इट्स ओनली नंबर, इट हैज ओनली नंबर, ये सिर्फ नंबर है यार, कितने टाइम्स डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मान लो 1:2 है या 2:1 है, कितने टाइम्स ज़्यादा होगी, यानी वाटर के कंपैरिजन में किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितने टाइम्स ज़्यादा होगी वाटर का वॉल्यूम लेके 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इसकी कोई यूनिट नहीं होती और ये ओनली क्या होते हैं, नंबर होते हैं। बेटा हमने देखा कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी होती है भाई सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी है किसी की, और किस का रेशियो, सब्सटेंस की डेंसिटी का रेशियो और वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर की डेंसिटी का रेशियो कितना है, ठीक है, यही आपकी रिलेटिव डेंसिटी होती है, ठीक है। यूनिट इसकी कोई होती नहीं, क्योंकि हमने देखा कि डेंसिटी आपके पास क्या होगी भाई, अब डेंसिटी होती है दोनों तरफ, तो यहाँ पे डेंसिटी का यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ओनली नंबर होंगे, यहाँ पे क्या होगा ओनली नंबर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या होते हैं ओनली नंबर। अगर अब मैं आपको बताऊं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, एक आएगा आपके पास फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटिव डेंसिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो रिलेटिव डेंसिटी का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस वो यही रहेगा कि ये हमें बताएगा रिलेटिव डेंसिटी टेल्स अस अबाउट हाउ मेनी टाइम्स डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एज कंपेयर टू वाटर, वाटर के कंपैरिजन में किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी कितने टाइम्स है, यानी वाटर का जो वॉल्यूम लिया है, गिवन वॉल्यूम है वाटर का, उसके कंपैरिजन में कोई सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी कितने टाइम्स है, ठीक है। तो ये हमें बताती है रिलेटिव डेंसिटी, और ये इसका क्या होगा फिजिकल सिग्निफिकेंस रहेगा, ठीक है। इट इज क्लियर, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मैं एक न्यूमेरिकल आप लोगों को समझाता हूँ तो आप देखेंगे। तो बच्चे हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं डेंसिटी से रिलेटेड, क्योंकि हमें भी हमने डेंसिटी का टॉपिक किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका है, इज सील्ड टिन ऑफ कोका कोला हैज ए वॉल्यूम ऑफ 300 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम दे रखा है टिन का 300 सेंटीमीटर क्यूब, कोका कोला का टिन है जो हमारे पास कैन होता है वो, ठीक है, 300 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है। कैलकुलेट द डेंसिटी, यहाँ पे एक बात और हमने यहाँ पे है ना, इसके अंदर कोका कोला ऑफ 400 ग्राम, कोका कोला ऑफ 400 ग्राम यहाँ पे दे रखा है, यानी कि ए सील्ड टिन ऑफ कोका कोला ऑफ 400 ग्राम हैज ए वॉल्यूम, यानी कि ये इसका मास है, मास दे रखा है 400 ग्राम और वॉल्यूम दे रखा है 300 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ टिन इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि डेंसिटी आपने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है। और एक बात आप यहाँ पे नोट कीजिए, यहाँ पे भी आपका क्या है सीजीएस सिस्टम है, ये भी आपका सीजीएस है, ये सीजीएस में ही आंसर पूछा है। फिर इसने कहते हैं यहाँ पे फाइंड
आल्सो फाइंड इट्स डेंसिटी इन एसआई यूनिट, एस यूनिट में भी इसे पूछ लिया इसको। तो यहाँ पे गिवन दैट है, देखिए गिवन दैट हमें दे क्या क्या रखा है, मास दे रखा है टीन का, वो कितना दे रखा है 400 ग्राम, और वही यहाँ पे दे रखा है आपको क्या दे रखा है, देखिए डेंस वॉल्यूम दे रखा है, वो दे रखा है 300 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है, ठीक है, किसमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी है। तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास कितना दे रखा है 400, वॉल्यूम कितना दे रखा है 300 ग्राम, और ये सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर आ जाएगा आपका 20 कट जाएगा, यहाँ पे 1.33 4 फिर यहाँ पे 10 3 और 3, यह है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर आ रहा है। ये तो आया सीजे सिस्टम, इन सीजे सिस्टम क्योंकि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछा गया है। अब हमने जो क्वेश्चन पूछना है, अब नाउ वी हैव, हमने बताया था नाउ वी हैव, हमें पता है कि अभी डिस्कस किया था कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और किस बराबर होता है 1000 भाई 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम पर क्यूब होता है यहाँ पे, केजी पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से रख दो, क्या आएगा आप लोगों के पास। तो हमने निकाल दे सकते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ टीन, डेंसिटी ऑफ टीन इन केजी पर मीटर क्यूब में, डेंसिटी ऑफ टीन इन एसआई सिस्टम में, डेंसिटी ऑफ टीन इन एसआई। तो हम क्या करेंगे 1.33 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1000 से, क्या आ जाएगा भैया यहाँ 2 जीरो, यहाँ पे आपके पास आएगा 1330 केजी पर मीटर क्यूब, 1330 केजी पर मीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका एसआई सिस्टम के अंदर आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, और बेटा ये जो भी न्यूमेरिकल है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप खुद इनको सॉल्व करके देखेंगे, और इनमें यही फॉर्मूला लिखेंगे, आपके टेस्ट रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं, ठीक है। इसी के साथ आपके जो चैप्टर है फ्लोटेशन वो फिनिश होते हैं। और बेटा मैं आशा करता हूँ कि आप जो भी काम आप लोगों को दिया जाता होगा वो घर पे जरूर कर रहे होंगे और अच्छे समझ रहे होंगे। मैंने यहाँ पे एक सीबीएसई के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाया है, पूरे टॉपिक टू टॉपिक चला हूँ, कोई टॉपिक यहाँ पे आपका कोई मिस नहीं हुआ है, सभी टॉपिक्स मैंने आप लोगों को करवाए हैं। और अपने घर पे रहें, सेफ रहें, और जो भी काम होता है वो आपका बड़ी ईमानदारी से करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।